हाय बच्चों, वेलकम बैक टू जेई एसेंशियल्स, योर नंबर 1 जेई रिवीजन चेकलिस्ट। और आज हमारे यहाँ पर 13 वीडियो होने वाला है। हम यहाँ पर टोटल 40 वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी प्लान करके रखे हैं एंड एवरी डे यू आर गेटिंग 1 वीडियो, ताकि आपका यहाँ पर जो रेगुलर पढ़ाई चल रहा है वो तो चलता ही रहे, लेकिन आपको यहाँ पर अपने फाइनल एग्जाम के पहले जो एक बूस्ट चाहिए होता है रिविजन करते समय, वो आपको यहाँ पर डेली डोज मिलता रहे। राइट, आपको यहाँ पर बच्चों आज का टॉपिक फिर से मैट्रिसेस होने वाला है एंड आज हम यहाँ पे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे एंड आपके यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन होने वाला है। स्पेशली ये वो पैटर्न है जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे पीवाईक्यूज एनालाइज किए हैं देन मोर देन एनीथिंग एल्स प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल आने के चांसेस यहाँ पे सबसे ज्यादा बनते हैं। राइट, सो दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम बेसिकली इन चारों का ही जो कॉम्बिनेशन वाले सवाल बनते हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे। राइट, एंड आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताऊंगा, आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ साथ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए अलग से प्रॉब्लम्स देने वाला हूं ऑन J1 ऐप। तो आप यहाँ पे J1 की एप्लीकेशन से वो क्वेश्चंस डाउनलोड करके प्रैक्टिस फर्दर कर सकते हैं। आपका यहाँ पर जो स्टार्टिंग है, चलो यहाँ पर वीडियो की करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक भी करते हैं अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो, और अगर आपने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट दीस काइंड ऑफ वीडियोस प्रीटी मच एवरी डे। ऑलराइट, सो आपको यहाँ पर बच्चों स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर आइडिया से कि ट्रांसपोज की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो आपके पास में यहाँ पे बहुत बेसिक सी कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की एंड मेरे ख्याल से आप सबको यहाँ पर याद भी होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करके आपके उसमें वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है कि जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिख दो, जो कॉलम में लिखा है उसको रो में लिख दो, जैसे भी आप यहाँ उसको देखना चाहें। आपका यहाँ पर बेसिकली ट्रांसपोज इस तरह का एक बेसिकली ऑपरेशन होता है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल जो हमारे आते हैं उसके अंदर क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ पे बेसिकली लेट से 2 into a का ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 को बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप a plus b का ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज अलग अलग करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के केस में बस यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप a into b का ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका रिवर्सल लॉ लगता है एंड दैट एक्चुअली वर्क्स एवरी टाइम। मतलब जब भी मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आपका रिवर्सल लॉ के साथ में आपको यहाँ पर अपना कैलकुलेशन कंप्लीट करना होता है। राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो यहाँ पे C का ट्रांसपोज पहले आया है, फिर B का ट्रांसपोज, फिर A का ट्रांसपोज आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसको हम रिवर्सल लॉ कहते हैं। ट्रांसपोज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। हम यहाँ पर क्या क्या करेंगे, इन चारों की ही प्रॉपर्टीज जल्दी से यहाँ पर एक बार रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू अप्लाई दीज। आपको अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज याद नहीं है देन यू विल डेफिनेटली गेट द PDF जिसके अंदर से आप यहाँ पे इनको एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, और बेटर आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके खुद की एक लिस्ट यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आपके इसमें यहाँ पे ये तो ट्रांसपोज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद में डिटरमिनेंट्स की भी जो यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके अंदर लगने वाली कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। स्पेशली पहली वाली तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का आप अगर डिटरमिनेंट पूछते हैं तो आप इसको अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। a into b का डिटरमिनेंट इज सेम एज a का डिटरमिनेंट इनटू b का डिटरमिनेंट। यही चीज अगर आप पावर के साथ में देखते हैं तो a की पावर n का डिटरमिनेंट इज सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n। यहां पर थर्ड प्रॉपर्टी भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके सवालों में रेगुलरली लगती रहती है, विच इज a के ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होता है वो a के डिटरमिनेंट के ही बराबर होता है। एंड द फोर्थ वन इज आई गेस द एपिक वन, है ना। ये सबसे ज्यादा यहां पर जो है आपके सवालों में आपको देखने को मिलती है कि अगर आप यहाँ पे लेट से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स A के अंदर और फिर उसका डिटरमिनेंट लेते हैं और आपको मन करता है कि आप इस कांस्टेंट को बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल तो सकते हैं, लेकिन ये केवल k बाहर नहीं आता, ये k की पावर n बाहर आता है, जहां पे n क्या है, a का ऑर्डर होता है। तो आपके यहां पर a मैट्रिक्स जो है वो कोई ना कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अगर 2 क्रॉस 2 की है तो यहाँ पे k की पावर 2 बन के बाहर आएगा, अगर 3 क्रॉस 3 है तो k की पावर 3 बन के बाहर आएगा। इस टाइप से आपको यहाँ पर बेसिकली कांस्टेंट डिटरमिनेंट के बाहर निकालना होता है। राइट, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज आई गेस प्रीटी इजी, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आप वहां पे उसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज, है ना। अब यहां पर होता क्या है कि इसको आप क्लब करते हो विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स। एडजॉइंट और इनवर्स में आपको ऐसा लग सकता है कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज, बट दीज आर प्रीटी इजी टू रिमेंबर वंस यू बेसिकली अंडरस्टैंड कि यार क्या क्या कोरिलेशन है। मैं यहां पर ये भी मार्क कर देता हूं कि कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी सबसे ज्यादा यहां पे इस्तेमाल होती है। तो आपका यहां पर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये तो मतलब जैसे कि मैं यहां पे पढ़ाते समय कहता हूं कि यार ये बाप प्रॉपर्टी है। बाप प्रॉपर्टी इन द सेंस कि यार आपके जो भी प्रॉपर्टीज आगे आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इनको समझना चाहते हैं तो आपको पहली प्रॉपर्टी देखो पता होनी चाहिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i। अब यहां पे इसका इस्तेमाल करके हम, क्योंकि ये सारी चीजें निकाल चुके होते तो हमें ऐसा लगता है कि यार क्वेश्चंस में तो ये सब लग रहे हैं, क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल आपको कम होते हुए नजर आता है, लेकिन ये सारी जो चीजें आपकी डिराइव हुई हैं ये भी एक्चुअली फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही हुई है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो देखो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा आप यहां पे हमेशा नोटिस करोगे कि यार आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है ये आपकी बहुत बार इस्तेमाल होती है। इनफैक्ट इनका एक हायर वर्जन भी हम याद कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटरमिनेंट है वो डिटरमिनेंट a की पावर n-1 है
और एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है वो डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर है। तो क्या आप यहां पे कोई कोरिलेशन देख पा रहे हैं जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं? तो हम यहां पे एक्सटेंड कुछ इसको इस तरह से करते हैं कि आपको अगर कोई अब एडजॉइंट ऑफ ए पूछता है, या जनरलाइज करने के लिए हम यहां पे अगर बहुत सारे एडजॉइंट यहां पे लगा देते हैं, लेट से हमने यहां पे m एडजॉइंट्स लगा दिए, है ना, एडजॉइंट करते करते हमने यहां पे फिर a लिखा है, फिर उसका डिटरमिनेंट यहां पर हमने पूछा है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट a के टर्म्स में ही अल्टीमेटली आपका आंसर आता है। डिटरमिनेंट a की पावर में n-1 देखो दोनों जगह है, लेकिन यहां पे पहले वाले में केवल n-1 है, जबकि दूसरे वाले में n-1 का स्क्वायर है। तो डिफरेंस क्या हुआ है? जब 1 है तो n-1 की पावर 1 है, जब 2 है तो n-1 की पावर 2 है। तो अगर m आ जाएंगे तो n-1 की पावर m आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये एक्सटेंडेड वर्जन है जो आपको यहां पे याद होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली ही आपको लगते हुए नजर आ जाएगा। ऑलराइट, एंड देन देयर आर सम मोर प्रॉपर्टीज, जिसमें मैं यहां पे जो 8th प्रॉपर्टी है इसको फिर से हाईलाइट करना चाहूंगा। यहां पर बेसिकली बता रहे हैं कि अगर आपको एडजॉइंट के अंदर से कोई कांस्टेंट अगर बाहर निकालना है तो वो क्या पावर लेके बाहर आएगा। तो पिछली बार भी हमने डिस्कशन किया था डिटरमिनेंट के अंदर कि अगर डिटरमिनेंट के बाहर आप किसी कांस्टेंट को निकाल रहे हैं तो वो n पावर लेके बाहर आता है, लेकिन एडजॉइंट के बाहर अगर आप किस कांस्टेंट को निकालते हैं, किसी k कांस्टेंट को अगर आप एडजॉइंट के बाहर निकालते हैं तो वो n-1 पावर लेके बाहर आता है। दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड, है ना, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एडजॉइंट में बेसिकली एक कम पावर आपकी बाहर आती है, डिटरमिनेंट में पूरी की पूरी पावर n आपकी बाहर आती है। ऑलराइट, सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिनको आप सवालों में हमेशा ही लगते हुए पाएंगे। इसके अलावा आपके यहां पर इनवर्स की जो प्रॉपर्टीज है उनके अंदर मैं यहां पे देखूंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देन आई गेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे इज दिस वन, कि ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट है वो ए के डिटरमिनेंट का इनवर्स है ना। ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट है वो ए के डिटरमिनेंट का इनवर्स है, और ए के डिटरमिनेंट का इनवर्स मतलब 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए है। मतलब आपके a के डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर लेटर से 2 है तो a इनवर्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 1/2 होगी। ये आप बिना कैलकुलेशन के भी बता सकते हैं, राइट। देन देयर आर सम प्रॉपर्टीज की आपको अगर लगता है तो आप यहाँ पे ट्रांसपोज एंड इनवर्स की लोकेशन ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे पावर और इनवर्स का लोकेशन ऊपर नीचे कर सकते हो। दीज आर सम प्रॉपर्टीज जो आपकी यहाँ पे लग सकती हैं, लेकिन इस पेज के ऊपर अगर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कुछ आपको पता होना चाहिए तो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी है, राइट। सो सडनली आपके यहां पर फील हो रहा होगा कि ओके ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें यहां पे याद नहीं करनी है, लेकिन हाँ जो यहां पर मैंने टिक मार्क किए हैं वो तो डेफिनेटली आपको पता होने ही चाहिए, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो हमने यहां पर सारे ही जो आपके इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं उनको भी यहां पर कवर किया है, ऑब्वियसली रिवाइज किया है। हम यहां पर जो है बहुत ज्यादा समय इनकी डेरिवेशन में, है ना, या फिर अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग में नहीं लगाना चाह रहे हैं। हम यहां पर चाह रहे हैं कि यार ये वीडियोस इतने इफेक्टिव हो कि कम से कम समय में हम यहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाए, क्योंकि यार यहां पे ये बात हालांकि सही नहीं है, लेकिन हमारे यहां पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो टेस्ट अल्टीमेटली इस बात से होता है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, राइट। सो हम यहां पे अगर क्वेश्चन कर पाएंगे तो हर किसी को पता है कि यार इस बच्चे को आता है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। और अगर आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है लेकिन अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, अगर मैथ्स में आपको दिक्कत आ रही है कि आप यहां पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हो लेकिन आपसे 10 सवाल भी यहां पे पूरे सही तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, देन नोबडी इज गोइंग टू बिलीव कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, राइट। सो हमारे यहां पर फिर से इस पर्टिकुलर सीरीज में मोटिवेशन अल्टीमेटली ये है कि यार हमारे जो है टुवर्ड्स द एंड तक हमारी प्रिपरेशन इतनी बढ़िया हो जाना चाहिए थ्रू दिस रिवीजन चेकलिस्ट कि हमारे नंबर यहां पर बढ़े, हमारे यहां पर मैथ्स में नंबर आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। एंड आई एम होपिंग कि आपके यहां पर 50, 55, 60 नंबर भी यहां पर आ सकते हैं इफ यू अंडरस्टैंड दिस कि यार क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन कैसे क्रिएट किया जाता है, राइट। सो हम यहां पे इनका डेरिवेशन नहीं करें कि यार भाई ए इनवर्स का डिटरमिनेंट आपका 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए आया कहां से, करते हैं हम यहाँ पे जब रेगुलर क्लासेस में पूरे हम यहाँ पे ईयर लॉन्ग बैचेस में पढ़ाते हैं तो ये भी डिस्कस करते हैं कि यार ये कहां से आए, इनफैक्ट सारी प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन डिस्कस करते हैं। बट आई गेस टुडे इज द टाइम वेयर वी शुड लर्न टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टीज, एंड अदरवाइज आप यहाँ पे, है ना, लॉन्ग टर्म लेक्चर्स जाके देख सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड in knowing the concept behind these properties, right? But let us jump to questions, especially in this series, and the question right in front of you is very recent PYQ, and यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर A के बारे में क्या दिया है कि यार A आपका एक 3x3 मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ पे n का वैल्यू मतलब ऑर्डर कितना है आपका 3 के बराबर है। फिर आपको यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी है कि एडजॉइंट ऑफ A जो है इसका डिटरमिनेंट 12 की पावर 4 आता है। तो अभी अभी जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी देखी है उसके हिसाब से क्या होगा कि एडजॉइंट ऑफ A का आंसर डिटरमिनेंट ऑफ A के टर्म्स में ही आएगा, लेकिन इसकी पावर में क्या जाता है, n-1 की पावर में 3 जाएगा इस बार। क्यों? क्योंकि आपको 3 एडजॉइंट्स नजर आ रहे हैं, राइट। और इसका यहां पर जो वैल्यू है ये 12 की पावर 4 के बराबर क्वेश्चन में दे के रखा है, n का वैल्यू 3 भी देकर रखा है।
तो यहाँ पे 3 की तो मतलब यहाँ पे 2 की पावर 3 मतलब 8 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट a की पावर 8 जो है वो आपका 12 की पावर 4 आ जाएगा। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a का जो स्क्वायर है वो आपका 12 के बराबर है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। डिटरमिनेंट a का जो स्क्वायर है ना, दोनों साइड पावर 4 हमने यहाँ पे कम कर ली, तो 12 के बराबर हमें यहाँ पे वैल्यू पता चल रही है, राइट। ओके, व्हाट एल्स कैन वी डू? इतना तो इंफॉर्मेशन हमारे लिए ठीक लगता है हमें। फिर हमें यहाँ पे पूछा क्या गया है उसके ऊपर अगर मैं फोकस करूं तो यहाँ पर आप देखो बेटा, आपको यहाँ पे सोचना कैसे होता है कि यार जैसे ए इनवर्स भी अल्टीमेटली क्या है, वो भी अल्टीमेटली है तो एक मैट्रिक्स ही, राइट, है ना। जैसे मैं यहाँ पे हर बार एग्जांपल देता हूं कि अनुष्का शर्मा जो है वो हम जानते हैं कि यार वो विराट कोहली की वाइफ है, ठीक है ना, लेकिन उसकी वो मेन पहचान नहीं है ना। उसकी मेन पहचान क्या है कि वो भी यहाँ पर जो है काफी बड़ी एक्ट्रेस है, राइट। वैसे ही आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि यार ये जो लिखा हुआ है ना, ये ए का इनवर्स है ना। हाँ कि यार ये किसी दूसरे से रिलेटेड है, ए इनवर्स जो है वो ए से रिलेटेड है। यस, अनुष्का शर्मा जो है वो बेसिकली विराट कोहली से रिलेटेड है, लेकिन भाई वो अपने आप में भी तो कोई एक पर्सनालिटी है। वैसे ही ए इनवर्स भी अपने आप में एक पर्सनालिटी है, ए इनवर्स अपने आप में एक मैट्रिक्स है। तो आप यहां पे इसको इनवर्स के साथ में देखिए बहुत ज्यादा परेशान मत हो, या फिर आप इसको एडजॉइंट के साथ में बहुत ज्यादा देखिए परेशान मत हो। ये अल्टीमेटली है तो मैट्रिसेस ही। तो अगर ये अपने आप में मैट्रिसेस ही हैं, तो मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टीज हम यहां पे जानते हैं कि यार अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में है और उनका डिटरमिनेंट मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं तो हम इनके डिटरमिनेंट को अलग अलग कैलकुलेट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी यहां पे लगनी चाहिए, राइट। तो वो प्रॉपर्टी हम यहां पे अप्लाई करेंगे कि यार आप ए इनवर्स का डिटरमिनेंट अलग से कैलकुलेट कर लो, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अलग से कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। और ए इनवर्स के डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी हमने देख ली है, एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी हमने देख ली है, तो यहां पे अप्लाई करते हैं। तो ये कितना आएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और उसके साथ में यहां पे कितना आएगा डिटरमिनेंट ए की पावर में n-1 आता है बेटा। कितना आता है डिटरमिनेंट ए की पावर में n-1, है ना। आपको यहां पर विद टाइम रिवाइज करते करते जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो इतने बार लगाने का मौका मिल जाएगा कि ये सब आपको एकदम ओरली करते आएंगे सवाल, ठीक है ना। और n-1 मतलब कितना हो जाएगा पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 3 के बराबर है। तो यहाँ पे एक डिटरमिनेंट कैंसिल हो गया और आपको यहाँ पर जो चाहिए उसका आंसर डिटरमिनेंट के बराबर ही है। तो आपके यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू आपके यहाँ पे 2√3 आ जाएगा, विच इज योर ए आंसर। सो क्वेश्चंस आर इजी इफ यू नो द प्रॉपर्टीज। प्रॉब्लम है कि बहुत बार बच्चों को यहाँ पर ये सिंपल से आइडियाज भी पता नहीं होते हैं कि यार बहुत सारे एडजॉइंट दे दी तो करना क्या है, राइट। सो मेक श्योर दैट यू नो दीज प्रॉपर्टीज, है ना, एंड देन ऑल्सो नो कि यार अप्लाई कैसे करते हैं, राइट। लेट अस इंक्रीज द लेवल अ बिट, लेट अस मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। हाँ बोलोगे सर कुछ ज्यादा ही एकदम से इंक्रीज हो गया लेवल, क्योंकि इस बार आपको कुछ ज्यादा ही बड़े से एक्सप्रेशन का एक डिटरमिनेंट यहां पर कैलकुलेट करके बताना है। आपको यहां पे क्या क्या दे रखा है कि ए और बी का जो ऑर्डर है वो 3 के बराबर है, तो n का वैल्यू जहां पर भी रिक्वायर्ड होगा हम यहां पे 3 के बराबर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में डिटरमिनेंट की वैल्यू जहां पर भी रिक्वायर्ड होगी वहां पे हम 3 इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पे इतना बड़ा सा जो एक्सप्रेशन देख रखा है, मैं इसको यहां पे सॉल्व करना शुरू कैसे करूंगा। फिर से यहां पर मैं बोलूंगा कि यार ये जो भी कुछ है अल्टीमेटली अलग अलग मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट पूछा है, राइट। तो मेरे पास में एक मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा मैट्रिक्स, चौथा मैट्रिक्स, पांचवा, छठा, सातवां, 7 डिफरेंट मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लिया है और फिर उसका डिटरमिनेंट मुझसे पूछा है। तो यहां पर मेन आइडिया क्या है कि आप अलग अलग डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके भी उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब यहां पर आपका ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, फिर ए का डिटरमिनेंट, फिर ये जो भी लिखा है एडजॉइंट ऑफ 2a का इनवर्स, ये भी अल्टीमेटली है तो एक मैट्रिक्स ही, राइट, उसका डिटरमिनेंट। फिर उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ 4b का डिटरमिनेंट, फिर उसके बाद में एक और चीज है यहां पर एडजॉइंट ऑफ ab का इनवर्स का डिटरमिनेंट, उसके बाद में a का डिटरमिनेंट एंड a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। इतनी सारी चीजें बेसिकली आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो दी थी हमने यहाँ पे सबको अलग कर लिया है ना, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। अच्छा, एक प्रॉपर्टी अब यहाँ पे फर्दर हम क्या जानते हैं कि यार आपके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इज सेम एज ए का डिटरमिनेंट, राइट। तो मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, चारों वैल्यूज किसके बराबर है, ये चारों ही वैल्यूज आपके 3 के ही बराबर है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इनको सिंप्लीफाई करके अगली स्टेप में 3 की पावर 4 लिखना चाहूंगा, ठीक है ना। हम क्यों यहाँ पर ज्यादा टेंशन में। अच्छा, फिर आप यहां पे फिर से वही वाला एग्जांपल सोचो, है ना, अनुष्का शर्मा वो अपने आप में पर्सनालिटी है, राइट। वैसे ये जो भी चीजें अल्टीमेटली है तो मैट्रिक्स नहीं यार। तो किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या हमें लिखते आता है, यस हमें लिखते आता है। हमें बोलते हैं कि यार ये 1 अपॉन उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर है। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, एडजॉइंट ऑफ 4b है। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ 4b है, ये तो ऊपर ही रहेगा आपका। एडजॉइंट ऑफ 4b अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना, इसको अभी ऊपर रखते हैं।
एंड नीचे अगर आप यहां पे देखते हैं तो एक और वैल्यू आपको मिलने वाली है विच इज बेसिकली दिस। ये भी क्या है, किसी चीज के इनवर्स का डिटरमिनेंट है तो वो जो भी चीज है उसका डिटरमिनेंट आप नीचे लेके चले जाओ, दैट इज द आइडिया। ऑलराइट, अच्छा अब हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि देखो हमें एडजॉइंट के बारे में क्या पता है ना। नाउ देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट दिस क्वेश्चन। या तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि मैं पहले 4 बाहर निकालूंगा, फिर 4 का यहां पे फिर से जो वैल्यू आएगा वो बाहर निकालूंगा, दैट वी यू कैन डू। या फिर एक तरीका और है कि आप एडजॉइंट को पकड़ो, है ना। आप क्या बोलो कि यार मेरे पास एडजॉइंट है किसी चीज का, ये जो भी चीज है 4b नाम की जो चीज है वो भी एक मैट्रिक्स ही है ना, लेकिन उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है, उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है। तो उसका जो भी डिटरमिनेंट है ना, उसका जो भी डिटरमिनेंट है उसकी पावर में n-1 होना चाहिए, उसकी पावर में n-1 होना चाहिए, मतलब इसका स्क्वायर करना चाहिए। फिर से यहां पर आप देख सकते हो कि यार 2a नाम की जो चीज है ना उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट पूछा है, तो वो जो भी चीज है उसके डिटरमिनेंट की पावर में आपको क्या चाहिए, उसके डिटरमिनेंट की पावर में आपको n-1 चाहिए, क्योंकि एडजॉइंट के डिटरमिनेंट की वैल्यू ऐसे ही निकलती है, राइट। अच्छा हमारे यहां पर जो अगला वाला है उसके अंदर भी सेम यहां पे काम कर सकते हैं कि ए बी के डिटरमिनेंट का जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर आपको करना चाहिए। तो हम यहां पे अब वापस अब जो है डिटरमिनेंट की वैल्यू तक पहुंचे हैं, हमें अब यहां से डिटरमिनेंट के अंदर से कांस्टेंट बाहर निकालना है, ठीक है ना। ये वाला स्टेप काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। आप डिटरमिनेंट के अंदर से कांस्टेंट कैसे बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो आपके यहां पे 3 की पावर 4 तो देखो बन चुका है, फिर आप यहां पे 4 जब बाहर निकालोगे डिटरमिनेंट के अंदर से तो ये 3 पावर लेके बाहर आएगा, मतलब ये क्या बन चुका है, 4 की पावर 3 बन चुका है। 4 की पावर 3 का भी क्या हो रहा है, अल्टीमेटली स्क्वायर हो रहा है। मतलब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये 4 की पावर 6 बन गया, ये 4 की पावर 6 बन गया। पहले ये डिटरमिनेंट के बाहर आया और फिर स्क्वायर होने की वजह से उसका भी यहां पे पावर 2 हो गया। तो अंदर क्या बचा है, यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ b एंड उसका स्क्वायर भी होना चाहिए। ऑलराइट, नीचे अगर मैं देखता हूं तो नीचे भी यहां पे सिमिलर काम करना चाहूंगा। पहले 2 को अगर मैं बाहर निकालूं तो ये 2 की पावर 3 बन के बाहर आएगा, लेकिन 2 की पावर 3 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे 2 की पावर 6 आपको मिलना चाहिए। यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि हम यहां पे डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a अलग से, डिटरमिनेंट ऑफ b अलग से। हम यहां पे इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर एंड डिटरमिनेंट ऑफ b का स्क्वायर अलग अलग कर सकते हैं। तो यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ b का स्क्वायर तो देखो आपका कैंसिल ही हो गया, है ना। आपको यहां पे डिटरमिनेंट a का स्क्वायर यहां पे इनपुट डालना है विच इज 3 का स्क्वायर, उसको यहां पे इनपुट में डालो और देखो कि आपका यहां पे फाइनल आंसर क्या बनता है, ठीक है ना। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा यहां पर एक चीज और, मैंने यहां पर जो है डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर भी साथ में मल्टीप्लाई करना चाहिए था, क्योंकि मैंने जब यहां पे 2 की पावर 6 बाहर निकाला, 2 की पावर 6 बाहर निकाला तो यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर एक्चुअली बच रहा है विच इज दिस वाला वैल्यू। ये जो आया है ये आगे से आया है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में यहां पर कितना कितना बचा है उसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। 3 की पावर 4 ऊपर बचा है, 4 की पावर 6 ऊपर बचा है, उसके साथ में नीचे अगर आप देखते हैं सो 2 की पावर 6 के साथ में 3 की पावर 2 एंड एक और 3 की पावर 2 बचा है, राइट। तो अल्टीमेटली कितना बच गया, इतना ही आपको करना है इस तरह के सवालों में, ठीक है ना। आपको यहां पर बस जो अपनी सिंपल सी प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई करके आंसर निकालना है। 2 की पावर 6 मतलब कितना हो जाएगा, 64 आपके यहां पर फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। तो आप यहां पर कितना ही बड़ा, अब देखो आपको यहां पे कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यार। देखो यहां पे ये आपका पीवाईक्यू है एंड आपको भी हो सकता है इतना बड़ा सवाल पूछ ले, लेकिन अगर इतना बड़ा गंदा सा दिखने वाला सवाल आज आप यहां पे अगर समझ पा रहे हो, है ना, स्टेप बाय स्टेप, कि पहले हमने यहां पे डिटरमिनेंट्स को अलग अलग कर लिया, फिर हमने यहां पे इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स को समझने की कोशिश करी कि अच्छा ये किसी चीज का इनवर्स का डिटरमिनेंट है मतलब रेसिप्रोकल कर लो। अच्छा ये एडजॉइंट है किसी चीज का, उसका डिटरमिनेंट है, तो एडजॉइंट के केस में क्या करते हैं, उसके डिटरमिनेंट का स्क्वायर करते हैं या फिर n-1 करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना, n-1। अब यहाँ पे n की वैल्यू मोस्टली 3 होती तो n-1 करके 2 ही आता है मोस्टली, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम बेसिकली कांस्टेंट कैसे बाहर निकालते हैं, इस तरह के छोटे छोटे जो आपके यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं वो हर स्टेप में आपको लगाने पड़ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दैट कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, लेकिन हर प्रॉपर्टी सिंपल है ना। आप यहां पे इसको कंपेयर करो विद अदर जेई के सवाल तो ये काफी सिंपल आइडिया में काउंट होगा। ऑलराइट, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन व्हिच विल फील कि यार ये तो बहुत सारा कुछ पूछ ली, है ना। जब यहां पर क्या है, आपको यहां पर ए के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है कि यार ये थर्ड ऑर्डर का यहां पर आपका मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हमें यहां पर 3 के बराबर पता है, राइट। आगे इन्होंने क्या बोला है कि ये देखो डिटरमिनेंट ऑफ ये बड़ी सी चीज ये ना 2 की पावर m एंड 3 की पावर n में लिखा जा सकता है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर आपको यहां पे m+2n बताना है, ठीक है ना। तो कुछ स्ट्रक्चर यहां पर इन्होंने क्रिएट कर लिया है आंसर बताने का। बट डिटरमिनेंट मतलब क्या है, हमारे लिए तो 2 डंडे हमें अच्छे लगते हैं। हम तो यहां पर ये जो पूरी गंदगी है, गंदा सा जो हमें यहां पे एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट आइडिया डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में कि हाउ टू बेसिकली सिंप्लीफाई द कॉन्स्टेंट्स क्विकली, है ना। तो ये ध्यान से समझना, एडजॉइंट 3 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट एंड अंदर 2a एंड उसका भी इनवर्स,
है ना। तो एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट और फिर डिटरमिनेंट। ऑलराइट, तो ये हमारा बेसिकली सवाल है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यार यहां पे मल्टीपल मैट्रिसेस नहीं है। पिछले सवाल में जबकि मल्टीपल मैट्रिसेस थी, इस बार एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट है, दिस इज अ सिंगल एंटिटी, ठीक है ना। तो आप यहां पे अलग अलग डिटरमिनेंट नहीं कर सकते हैं, ये एक साथ ही सॉल्व होगा, है ना। पहली बात ये नोटिस करो। फिर यहां पर ये नोटिस करो कि यार ये जो 2a का इनवर्स है, इसको मैं एक सिंगल मैट्रिक्स अभी के लिए मान के चलता हूं, लेकिन ये 3 डेफिनेटली मुझे कांस्टेंट की तरह नजर आ रहा है। तो यहां पे एडजॉइंट के बाहर मैं इस कांस्टेंट को खींचना चाहूंगा ना। ये जो मैं कर रहा हूं ना, इसको आप यहां पे करना सीख जाओ, आपको यहां पर क्वेश्चन काफी जल्दी सॉल्व होगा। मैं कह रहा हूं कि देखो ये मुझे कांस्टेंट नजर आ रहा है, मैं इसको इस एडजॉइंट के बाहर निकालना चाहता हूं। अगर मैं इस एडजॉइंट के बाहर निकालूंगा तो क्या बन के बाहर आएगा, क्योंकि एडजॉइंट के बाहर आ रहा है तो ये n-1 पावर लेके बाहर आएगा, मतलब ये 3 स्क्वायर बन के बाहर आएगा। लेकिन 3 स्क्वायर बन के अगर ये बाहर आया है तो यहां पे कितना हो जाएगा, -3 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि -3 उसके अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो -3 की पावर 3 अब यहां पर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, वो जब इस एडजॉइंट के बाहर आएगा तो क्या बन के बाहर आएगा, इस एडजॉइंट के बाहर आएगा तो -3 की पावर 3 जो है उसका भी स्क्वायर बन के बाहर आएगा, मतलब 3 की पावर 6 बन के बाहर आएगा। फिर उसके अंदर ये क्या मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, -4 भी मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। -4 जब आपका यहां पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और ये पूरी चीज मिलके एक्चुअली बन कितनी रही है, ये बन रही है आपकी -4 एंड 3 की पावर में 6, है ना। ये जब इस एडजॉइंट के बाहर आएगा तो क्या होगा, यहां पे आपको क्या कांस्टेंट नजर आएगा, ये जो भी है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करके आपको क्या मिल रहा है, 4 की पावर 2 एंड 3 की पावर 12 आपको मिल रहा है। फिर ये जो चीज है ना, ये जो चीज है अब ये इस डिटरमिनेंट के बाहर आएगी, है ना। हमने इसको बाहर खींचा, इन दोनों को मिला के यहां पे बाहर खींचा, इनको मिला के यहां पे बाहर खींचा, हम ऐसे बाहर खींचते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहां पे जब हमारा कांस्टेंट क्रिएट होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ये जो भी है इसका पावर 3 लेके अब ये बाहर आने वाला है। इसका भी पावर आपको क्या मिलेगा, 3 के बराबर बेसिकली मिलने वाला है। दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। कितना है, अगर ये पावर 3 लेके बाहर आएगा तो ये 4 की पावर 6 बनेगा, उसके बाद में ये 3 की पावर कितना हो जाएगा, पावर 3 लेके बाहर आ रहा है 36 हो जाएगा, समझ रहे हो, राइट। एक बार फिर से गो थ्रू करा दूंगा अगर आपको डाउट है तो, लेकिन अभी हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अगर मैंने पूरा कांस्टेंट का जो कचरा है वो बाहर खींच ही लिया है, मैंने इसको खींचा, फिर इसको खींचा, फिर इसको खींचा, सबको खींच लिया एक साथ, राइट। तो मेरे पास में बहुत बढ़िया तरीके से चिपके हुए एडजॉइंट दिखाई देंगे। एडजॉइंट के बाद में कांस्टेंट निकल चुका है तो अगला एडजॉइंट आ गया, फिर कांस्टेंट निकल चुका है अगला एडजॉइंट आ गया, फिर कांस्टेंट निकल चुका है अगला एडजॉइंट आ गया, एंड देन अंदर कुछ तो अभी यहां पर जो है एक इनवर्स नाम का मैट्रिक्स बचा है, दैट्स ओके, उसके साथ में बाद में डील कर लेंगे। लेकिन यहां पे मुझे 4 एडजॉइंट देख के एक प्रॉपर्टी याद आ रही कि यार ये जो भी कुछ है इसको भी अगर आप लिखना चाहो तो 2 की पावर 12 लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे कुछ वहां पर आपको रिप्रेजेंट करना है, दैट्स व्हाई। एंड उसके बाद में मैं यहां पर बोलता हूं कि यार आपका ये जो भी मैट्रिक्स है 2a इनवर्स, उसका जो भी डिटरमिनेंट है ना उसकी पावर में n-1 का पावर 4 आएगा, n-1 का पावर 4 आएगा बेटा। n-1 का पावर 4 मतलब क्या है, 2 का पावर 4 आएगा। 2 का पावर 4 मतलब तो 16 होता है, कोई बात नहीं, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपके इसमें यहां पर क्या बन रहा है, नेक्स्ट है आपके इसमें यहां पे 2 की पावर 12, उसके बाद में 3 की पावर 36 एंड देन 2a का जो इनवर्स है उसके डिटरमिनेंट के पावर में 16 है। तो अब यहां पे किसी तो एक मैट्रिक्स के इनवर्स के डिटरमिनेंट की बात चल रही है, तो क्या हो जाएगा, उस डिटरमिनेंट के रेसिप्रोकल की वैल्यू इस्तेमाल होगी, मतलब 2 की पावर 12 है, 3 की पावर 36 है, एंड नीचे अगर आप यहां पे लिखना चाहें तो 2a के डिटरमिनेंट की वैल्यू आप यहां पे इस्तेमाल करना चाहो, ठीक है ना। ऑलराइट, तो आप यहां पे फिर से क्या सोचते हो कि यार कांस्टेंट अब मैं यहां पे बाहर निकालने की ट्राई करता हूं। अगर मैं 2 को बाहर निकालूंगा तो 3 पावर लेके बाहर आएगा, एंड 3 पावर लेने के बाद में ओवरऑल 16 पावर भी उसको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये आपके इसमें 2^12 पहले से है, 3^36 आपके पास में है, नीचे अगर आप देखते हैं तो आपके इसमें 2^48 बन गया है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए जो अंदर बचेगा उसकी पावर में फिर आपके यहाँ पे 16 बच रहा है। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमें 3 के बराबर दे भी रखी है। सो 2 की पावर 12 है, 3 की पावर 36 है, एंड देन 2 की पावर 48 है, एंड 3 की पावर 16 है। सो 2 की पावर में आपके इसमें यहां पर कितना बच रहा है, तो आपके इसमें यहां पे -36 बच रहा है, एंड यहां पे 3 की पावर में आपका 20 बच रहा है, राइट। इसने बोला था कि आप यहां पे इसको m और n के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो, तो ये क्लियर है कि आपका m का वैल्यू -36 के बराबर है और n का वैल्यू आपका 20 के बराबर है। और अगर ऐसा है तो आपको यहां पे m+2n निकाल के बताना है, तो m+2n आपको यहां पे 4 आंसर बन जाएगा, m+2n इज 4 के बराबर।
बिल्कुल भी यहां पर जो है ये आपको परेशान नहीं करना चाहिए सवाल ने। आप यहां पर पहले कांस्टेंट सारे बाहर अगर खींच लेते हो, सो दिस इज द क्वेश्चन दैट दे आर एक्चुअली आस्किंग, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली आसान है। इफ यू टेक आउट द कांस्टेंट्स, कैसे निकाला हमने यहाँ पे, हमने बोला कि ये इस एडजॉइंट के बाहर आ रहा है तो पावर 2 लेके बाहर आएगा, फिर ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया है ना, उसके भी बाहर आ रहा है ना, एक और एडजॉइंट के बाहर आ रहा है तो उसका भी स्क्वायर बन के बाहर आया, फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई होकर जो टर्म बना वो फिर से एक एडजॉइंट के बाहर आ रहा है तो उसका भी स्क्वायर हो गया। लेकिन जब ये डिटरमिनेंट के बाहर आ रहा है तो पावर 3 लेके बाहर आ रहा है, ये जो वैल्यू आपकी बनती जा रही है डिटरमिनेंट के बाहर आ रहा है तो पावर 3 लेके आ रहा है, एंड दैट एक्चुअली मेक्स इट अ वेरी बिग नंबर, ठीक है ना। 4 की पावर 6 एंड 3 की पावर 36 आपको यहां पर अल्टीमेटली मिल गया है, राइट। 4 इसका आंसर है, मतलब आपके यहां पे डी आंसर करेक्ट इस क्वेश्चन का हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहां पर इस तरह के सवाल जिसमें आपकी और भी फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस हो सकती हैं। जैसे कि यहां पर आप देखो इस सवाल में थोड़ा सा कुछ अलग फील हो रहा है यहां पर, क्योंकि आपको मैट्रिक्स वगैरह भी देख रखी है। इसके पहले यहां पे एग्जैक्ट मैट्रिक्स हमें किसी भी सवाल में दी नहीं थी, ये वाले क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी है तो हमें पता है कि इसका ऑर्डर 3 है, राइट। कहीं पर भी अगर n की जरूरत पड़ती तो मैं 3 के बराबर इस्तेमाल करूंगा। फिर यहां पर आप देखो कि आपको है ना इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट डायरेक्टली निकालते नहीं आएगा, बिकॉज यू डोंट नो दिस अल्फा। इनफैक्ट सवाल यही है कि आप डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर निकालो। So the purpose of solving this equation is basically to get the value of alpha. Once I get the value of alpha, I can definitely solve this and get determinant. Determinant आ जाएगा तो उसका स्क्वायर हम निकाल के है ना ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। सो हमें यहाँ पे इसके ऊपर बेसिकली जो है अपना काम करना है, इस इक्वेशन पे काम करना है। तो डिटरमिनेंट के अंदर बेसिकली मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे एडजॉइंट ऑफ किसी चीज का वैल्यू नजर आ रहा है, एडजॉइंट है किसी चीज का, और एक और एडजॉइंट है किसी चीज का, ठीक है। अब ये जो एडजॉइंट है ये भी अपने आप में है तो मैट्रिसेस है ना, तो मतलब मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि यार दो अलग अलग मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन, दो अलग अलग मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन है, तो हम यहां पे उनके डिटरमिनेंट को अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं एडजॉइंट ऑफ 2a माइनस a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट अलग कर लेता हूं, एंड एडजॉइंट ऑफ a माइनस 2a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट अलग कर लेता हूं, ठीक है। अब जैसे आपको दिखाई दिया एडजॉइंट है किसी चीज का, उसका डिटरमिनेंट पूछ रहा है, तो आप क्या बोलते हो कि यार वो जो भी चीज है उसके डिटरमिनेंट की पावर में n-1 करो, n-1 करो मतलब कितना करो, 2 करो। वैसे ही अगले वाले में a माइनस 2a ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट का स्क्वायर करो, एंड ये 2�8 के बराबर है। अब यहां आने के बाद में एक नई प्रॉपर्टी लग रही है जो अभी तक हमने अप्लाई नहीं करी, बट हमने पढ़ी जरूर है अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में भी। वो क्या है कि आपके किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लो या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ले लो, बात तो एक ही होती है। किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डायरेक्टली ले लो या फिर उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ले लो, बात एक ही होती है, राइट। सो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम यहां पे लेट अस से इसका डिटरमिनेंट ले सकते हैं, है ना, इसका डिटरमिनेंट हम इसका ट्रांसपोज ले सकते हैं। सॉरी, ये जो अंदर मैंने वैल्यू लिखी हुई है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो किसी को कोई दिक्कत है ना। अगर मैं इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा टी लगा दूं तो मेरा यहां पर जो वैल्यू है, जो कैलकुलेशन है, वो तो बिल्कुल भी यहां पे चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर मैं यहां पे ट्रांसपोज लेता हूं तो बनेगा क्या, उसको ध्यान से देखो। अगर मैं ट्रांसपोज अंदर भेजता हूं तो ये 2 टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस यहां पे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब ए हो जाएगा, एंड उसके डिटरमिनेंट का स्क्वायर, और आगे यहां पे क्या लिखा है, ए माइनस 2a ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट का स्क्वायर, जो आपको यहां पे देख के एकदम एक जैसा सा लगना चाहिए, बस एक माइनस साइन का यहां पे फर्क है। तो अगर आप यहां से माइनस साइन ऑफ कॉमन निकालते हो, ठीक है ना, तो आप यहां पर ऐसे कुछ देख पाओगे, a माइनस 2a ट्रांसपोज एंड उसके डिटरमिनेंट का स्क्वायर, फिर a माइनस 2a ट्रांसपोज एंड उसके डिटरमिनेंट का स्क्वायर 2�8। अब यहां पे माइनस साइन एक्चुअली हमारे लिए है ना ज्यादा ट्रबलसम नहीं है, क्योंकि जो भी है हम यहां पे अल्टीमेटली उसका स्क्वायर तो देखो करने ही वाला है। तो ये जो माइनस साइन है ये आपका कैसा हो जाएगा, ये माइनस साइन बाहर आके आपका नलीफाई हो ही जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इवन पावर। इवन पावर से अगर नलीफाई हो जाता है तो इस चीज के डिटरमिनेंट का स्क्वायर एंड उसी चीज के डिटरमिनेंट का स्क्वायर अगर आपके यहां पे साथ में लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली उस चीज के डिटरमिनेंट के पावर 4 के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2�8, राइट। मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं कि मेरे पास में a माइनस 2a ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू 4 के बराबर, a माइनस 2a ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू 4 के बराबर है। अब यहां पे क्योंकि हमें a मैट्रिक्स दे रखा है, तो मतलब हम उसका ट्रांसपोज भी निकाल सकते हैं, उसको ट्वाइस करके सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। a कितना दे रखा है, a है आपके इसमें यहां पे 1 2 अल्फा, उसके साथ में है 1 0 1, उसके साथ में है 0 1 2, ऑलराइट। तो आपका a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा,
ए ट्रांसपोज मतलब जो रो में है उसको कॉलम में लिखो, तो 1 2 अल्फा, फिर 1 0 1 एंड देन 0 1 2। ऑलराइट, अब आपको यहां पे 2 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो a माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज, ये वाली वैल्यू आपकी कितनी बनेगी? देखो जरा ध्यान से, यहां से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं लेकिन 2 गुना सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो -1 आएगा सबसे पहले, 2 गुना सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 हो जाएगा, 2 गुना सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अल्फा बनेगा, 2 गुना सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -3 बनेगा, 2 गुना सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 ही रहेगा, 2 गुना सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, 2 गुना सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -2 अल्फा आ जाएगा, 2 गुना सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, 2 गुना सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। ठीक है ना? सो दिस इज माय वैल्यू ऑफ a माइनस 2a का डिटरमिनेंट, 2a का ट्रांसपोज। और अगर मैं यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट ले लेता हूँ दोनों साइड, है ना, डिटरमिनेंट अगर मैं ले लेता हूँ तो इसकी वैल्यू मुझे पता है कि 4 के बराबर आएगी, लेकिन इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूं। एंड आप यहाँ पर बेसिकली कॉलम 2 के अबाउट ओपन कर लो, क्योंकि 0 0 है तो यहाँ पे -1 के अबाउट ओपन करना इजी है। सो माइनस ऑफ -1 इंटू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 प्लस 2 अल्फा, है ना, ये आपका बेसिकली वैल्यू बन रहा है। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहां से अल्फा का वैल्यू आपका 1 के बराबर आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू आपका 1 आ गया। अल्फा का वैल्यू ही निकालना एक्चुअली आपका काम था, ये जो आपने इतनी सारी मेहनत करी है अल्फा तक पहुंचने की करी है। एंड आपको अब यहाँ पे अगर डिटरमिनेंट बताना है तो कोई खास बड़ी बात नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देयरफॉर ए का जो डिटरमिनेंट है वो कितना हो जाएगा? 1 2 1, उसके बाद में 1 0 1 एंड उसके साथ में 0 1 2, है ना। इसको आप ओपन कर लो बस, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। 1 के साथ में कितना आ जाएगा? 1 के साथ में आपका यहाँ पर -1 आ जाएगा, फिर -2 के साथ में कितना आ जाएगा? -2 के साथ में आपका -2 के साथ में 2 आ जाएगा, एंड देन +1 के साथ में कितना आ जाएगा? +1 के साथ में 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे एंड -4 आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू बन रहा है। सो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू जो है वो -4 के बराबर है। हमें इसका स्क्वायर यहां पे मार्क करना है, तो 16 हम यहां पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना। सो बी अवेयर ऑफ द प्रॉपर्टीज, प्रैक्टिस है बिट। आपको यहां पर मैं अच्छे खासे सवाल यहां पे देने वाला हूं प्रैक्टिस के लिए, वो कर लो। अलग से आपके इसमें कोई प्रैक्टिस मटेरियल है तो उसको सॉल्व कर लो, लेकिन इन चीजों को करो जरूर, ठीक है ना। यहां से आपको नंबर डेफिनेटली मिलने वाले हैं। देन देयर कुड बी क्वेश्चन लाइक दिस, है ना, ये भी काफी एक अच्छा वेरिएशन है। एंड यहां पे क्या है कि आपको ऑर्डर ही निकालने के लिए बोल दिया है। आपको बताया है कि यार इस चीज का जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू मैंने आपको दे दी, है ना। ये पैटर्न काफी बढ़िया है, मैंने आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू भी दे दी, लेकिन मैंने आपको ऑर्डर नहीं बताया, है ना। तो आपके यहां पर पूरा जो कन्वर्जन है वो n के टर्म्स में होगा एंड एंड में आपको n की वैल्यू निकाल के बतानी है, राइट। बट द क्वेश्चन स्टाइल रिमेन्स द सेम कि भाई डिटरमिनेंट है किसी चीज का, किसका है? एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, ठीक है ना। ये जो चीज है आपकी, इसका डिटरमिनेंट है विच इज बेसिकली 2⁻84 के बराबर, ठीक है ना। ऑलराइट, सो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? एक एक करके कांस्टेंट फिर से बाहर निकालने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट प्रैक्टिस ही चल रही है एक तरीके से, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है। देखना जरा ध्यान से, फिर से हम कांस्टेंट बाहर निकालेंगे। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या है? यहां पे ब्रैकेट लगा था 2a का इनवर्स। अगर आपको याद है तो एक क्वेश्चन हमने यहां पे सॉल्व किया जिसमें 2a का इनवर्स था, है ना, ऐसे ही वाला क्वेश्चन। तो यहां पर मैंने इस 2 को बाहर नहीं खींचा था क्योंकि मैं इस ब्रैकेट को भी ओपन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये ब्रैकेट मैंने एंड में जाके ओपन किया है ना, जब यहां पे 2 मेरा भरा है सबसे लास्ट स्टेप में। यहां पे जब मेरा 2a का डिटरमिनेंट आया तो मैंने इस 2 को यहां पे बाहर खींचने के बारे में सोचा। तब तक मैं इसको नहीं खींच रहा हूं क्योंकि ये 2a नाम की एक सिंगल चीज है जिसके इनवर्स पे कमेंट करना है। जबकि अभी जो हम यहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है, इसके अंदर क्या है? a इनवर्स नाम की एक चीज है जिसमें 2 मल्टीप्लाइड है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं लगा, ठीक है ना। यहां पर जो है ब्रैकेट नहीं लगा है, तो हम यहां पे इसके अंदर को, है ना, इस चीज को अलग से, मतलब ब्रैकेट नहीं लगा है, मतलब कौन सा ब्रैकेट? इनको साथ में रखने वाला ब्रैकेट नहीं बना है कि 2a का इनवर्स बताओ, ऐसा नहीं है, 2 टाइम्स ऑफ a इनवर्स। तो यहां पर मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि यार ये तो बेसिकली कोई कांस्टेंट वैल्यू है 2, जिसको मैं एडजॉइंट के बाहर खींच सकता हूं। तो मैं पहले एडजॉइंट के बाहर अगर इसको खींच रहा हूं तो ये क्या बन के बाहर आएगा? ये 2n-1 बन के बाहर आएगा, क्योंकि यहां पे हमें n ही नहीं पता। तो ये क्या बन के बाहर आएगा? 2n-1 बन के बाहर आएगा। लेकिन जब उसके साथ में एक और 2 आ जाएगा तो क्या होगा? ये 2n-1 बन के बाहर आया, एक और 2 मिल गया तो 2n बन गया। ये जो 2n बना है ये अब एक और बार फिर से एडजॉइंट के बाहर आएगा, तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? इस एडजॉइंट के बाहर आएगा तो आपको यहां पे 2n के पावर में भी n-1 नजर आएगा, राइट, क्योंकि आप उसके पावर में भी n-1 भेजना चाहोगे, ठीक है ना। एडजॉइंट के बाहर जब भी कोई कांस्टेंट आता है तो वो n-1 पावर लेके बाहर आता है। फिर ये जो आपका कांस्टेंट है, अब ये लास्ट स्टेप है आपकी,
ये जो आपका कांस्टेंट है अब ये डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा, यहां पे पहले यहां पे था अब यहां पे आया, तो अगर ये डिटर्मिनेंट के बाहर आ रहा है तो पूरा का पूरा n पावर लेके बाहर आए, पूरा का पूरा n पावर लेके बाहर आने वाला है, ठीक है ना। तो आपके इसमें यहां पर क्या बन रहा है, 2 रेज टू n स्क्वायर माइनस n था, उसकी पावर में कितना आ गया, एक और n आ गया। ये 2 रेज टू n स्क्वायर माइनस n है, उसके भी पावर में कांस्टेंट की पावर में n बन के बाहर आया है, एंड दिस इज बेसिकली कंपेरेबल विद 2 रेज टू 84। बस इतना ही आपको यहां पर करना है ना। यू विल हैव टू मैनेज दीज आइडियाज। नहीं अभी यहां पर सॉरी यार, अभी तो मैंने थोड़ी ज्यादा जल्दी कर दी, लास्ट स्टेप यहां पर मैंने बोला ना, नहीं लेकिन ये लास्ट स्टेप नहीं है यार, इसके अंदर थोड़ा सा क्या है कि अभी ये आगे का एडजॉइंट भी तो बचा है ना यार। आपको यहां पर अभी एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का भी यहां पे कुछ करना है, कचरे का डिस्कशन, फिर आप यहां पे फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है ना। है अभी यहां पे 2 स्टेप और हैं इसके अंदर, दिस इज नॉट द लास्ट स्टेप, सो सॉरी फॉर दैट। तो आपके इसमें यहां पर बना कितना है, आपके इसमें 2 रेज टू पावर में यहां पे n क्यूब माइनस n स्क्वायर है, ठीक है ना। एंड देन यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यार किसी मैट्रिक्स जिसका नाम ए इनवर्स है उसकी पावर में क्या जाएगा, क्योंकि यहां पे 2 एडजॉइंट लगे हुए हैं इसलिए n माइनस 1 का स्क्वायर जाएगा, राइट। और राइट हैंड साइड में आपको 2 रेज टू 84 लिखा हुआ है, और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ठीक है ना। तो ये 2 रेज टू n क्यूब माइनस n स्क्वायर अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 रेज टू 84 बन रहा है, ठीक है ना। एंड डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना है, ये भी 2 के ही बराबर है, तो 2 की पावर में n क्यूब माइनस n स्क्वायर, और नीचे है आपके इसमें यहाँ पे 2 की पावर में n माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 2 रेज टू 84 के बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं पावर्स को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यार देखो ये 2 रेज टू समथिंग है एंड ये भी 2 रेज टू 84 है, तो यहाँ पे पावर्स का यहाँ पर जो आपका वर्किंग है उनको आप ऐसे कुछ लिखो कि n क्यूब माइनस n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। ये पावर मैंने सब्ट्रैक्ट करा दी थी, ये चीज आपकी 84 के बराबर होना चाहिए, और यहां से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो आप यहां पर क्या करोगे, है ना, यहां पे ध्यान से अगर देखते हो तो यार ये एक्चुअली n स्क्वायर बाहर ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप यहां से n स्क्वायर बाहर निकालते हो तो ये n माइनस 1 है, फिर ये भी एक n माइनस 1 का स्क्वायर है, और ये 84 है। अगर आप n माइनस 1 बाहर खींचते हैं तो आपको अंदर बेसिकली n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 मिलेगा। एंड नाउ आई डोंट थिंक देयर इज मच ऑफ ए नीड टू सिंप्लीफाई दिस क्यूबिक एक्सप्रेशन। आप केवल कुछ हिट एंड ट्रायल बेसिक आइडियाज के साथ भी यहां पर जो है अपना आंसर आई गेस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 84 भी यहां पर नंबर काफी अच्छा नजर आ रहा है, ठीक है ना। 84 4 टाइम्स ऑफ 21 ऐसे कुछ आप यहां पे बना पा रहे हो कि एक बार चेक कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे n इक्वल टू 5 के साथ में ये आपको काफी इजीली नजर आ जाएगा। n इक्वल टू 5 अगर आप डालते हो तो यहाँ पे 4 बनेगा, 5 अगर डालते हो तो यहाँ पे 25 माइनस 5 प्लस 1 बनेगा, विच एग्जैक्टली मैचेस विद 84। तो इस सवाल में आपको n निकाल के बताना था, एंड n इक्वल टू 5 एक्चुअली इज द करेक्ट आंसर एज वेल। तो आपने क्या किया, यहां पर कांस्टेंट पहले बाहर खींचा है, अगर आपने एक एक करके कांस्टेंट बाहर खींचा है तो आपका एडजॉइंट ए इनवर्स इतना बच गया है, फिर उतना सा ही हमने यहां पे अब कैलकुलेट किया है कि एडजॉइंट को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे और फिर ए इनवर्स को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको नहीं लग रहा कि यार बार बार सिमिलर से ही इस्तेमाल हो रही है, क्वेश्चन दिखने में थोड़ी थोड़ी अलग है लेकिन आपकी प्रॉपर्टीज अप्लाई करने का जो तरीका है वो आपका लगभग सेम ही रहता है। ऑलराइट, नाउ बट दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। इस तरह का सवाल पहले भी आपके पीवाईक्यूज में आ चुका है, मतलब आप यहाँ पे 2020 से अगर करना स्टार्ट करेंगे तो 2-3 बार आपको ये आला आइडिया मिल जाएगा बेसिकली पूछा हुआ। इसलिए यहां पर जो है मुझे लगता है कि लास्ट ईयर जब ये सवाल आया था तो बहुत सारे बच्चों को सरप्राइजिंग फील हुआ होगा, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करा रहे होते हैं क्लासेस में, ठीक है ना। बट इट इज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नॉनदलेस। यहां पर आपको क्या बोला गया है कि देखो ये आपका ए है, ये आपका पी है, दोनों मैट्रिसेस आपको दे दिए, एंड आपको यहाँ पे ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, फिर बाद में प्राइम फैक्टर वगैरह का सम बताना है वो बता लगे, बट मेजरली आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। नाउ द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि आप यहाँ पे आई को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। सो इसके पीछे ज्यादा परेशान मत होना कि यार हमें नहीं चमका, आपको नहीं चमका, दैट्स ओके। लेकिन अभी अगर ये आप देखते हो और इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में मिलता है तो तब आपको यहाँ पर रिलेट करते हुए, है ना, समझ में आना चाहिए कि हाँ यार ऐसा क्वेश्चन समीर सर ने कराया था जिसके अंदर बेसिकली हम आई को चेंज करते हैं, राइट। दैट इज व्हाट यू शुड बी थिंकिंग रादर देन थिंकिंग कि अभी आपको सोचते नहीं आ रहा है। आपके यहाँ पर जो इस तरह के क्वेश्चन में आइडिया है दैट इज टू यूज दिस आई टू योर एडवांटेज एंड नोइंग द फैक्ट कि पी इनवर्स इंटू पी आपका आई के ही बराबर होगा। और ये भी लिखा हमने काफी स्पेशल ऑर्डर में है, क्योंकि यहां पर पी इनवर्स आगे है और पी बाद में है, तो हमने यहां पर भी पी इनवर्स को बेसिकली आगे रखा है एंड पी को पीछे रखा है, राइट। आप यहां पे और क्या कर सकते हैं, आप यहां पे अब चीजें कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप यहां पे आगे से अगर पी इनवर्स कॉमन निकालेंगे तो पी इनवर्स कॉमन निकाल के आपका क्या बचेगा, ए पी माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी,
और आप पीछे से अगर p कॉमन निकालते हैं तो आपको p इनवर्स के साथ में यहाँ पे a माइनस 2i बचेगा, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप यहाँ पे मैट्रिसेस में कॉमन निकाल लेते हैं, केवल कांस्टेंट आप नहीं बचा सकते हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट के साथ में हमेशा i आपको रिप्लेस करना पड़ता है ना। मैट्रिसेस का कोई प्लेस होल्डर तो यहाँ पर होना चाहिए, दैट प्लेस होल्डर इज बेसिकली i, ऑलराइट। एंड जैसे आप यहाँ पर ये काम कर लेते हैं, मतलब आपने यहाँ पे सक्सेसफुली अब यहाँ पे जो क्रिटिकल स्टेप था वो कंप्लीट कर लिया, क्योंकि अब कैसे नजर आ रहा है, पहला मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स एंड तीसरा मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का डिटरमिनेंट निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि यार यहाँ पे इनका जो डिटरमिनेंट है वो अलग अलग आप कैलकुलेट कर लो, राइट। और फिर यहां पे आपको पता है कि यार ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में p का वैल्यू जो है वो ऐसा ना देके कोई और बहुत बड़ी वैल्यू भी अगर दे दी होती तो भी चलता, ठीक है ना। आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं PYQs में जिसमें सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है और उसके अंदर p का वैल्यू इतना खतरनाक है कि वो देख के लगता है कि यार ये अगर कैलकुलेट करना पड़ जाए तो हमारी तो यहाँ पे हालत ही खराब हो जाएगी, ठीक है ना। बट दैट इन ए वे इज एक्चुअली अ वेरी बिग हिंट कि यार आपको p इतना डिफिकल्ट लग रहा है कैलकुलेट करने में कि आप तो बेसिकली p कटवाना ही चाहोगे कहीं ना कहीं आगे चल के। तो लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि चलो हम a जैसे कैलकुलेट कर पाएंगे वैसे ही हम शायद p का डिटरमिनेंट भी कैलकुलेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू प्रोसीड, है ना। यहाँ पे p एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि एग्जैक्टली p कैसा दिखता है ना। वो कहीं पर भी एक्चुअली आपका यूज नहीं होगा क्योंकि वो एक्चुअली कट चुका है। आपको लेकिन करना क्या है, a माइनस 2i कैलकुलेट करना है। एंड अगर आप a माइनस 2i देखते हैं तो आपको बहुत ही सिंपल सा एक वैल्यू मिलेगा ना। a माइनस 2i जो है, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके डायगोनल के ऊपर जो i का 1 1 1 आता है उसमें 2 मल्टीप्लाई करके आप कैंसिल करवाना चाहते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ i अगर आप यहां पे सब्ट्रैक्ट करा दो तो डायगोनल पे ही आपका क्या आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 बेसिकली होगा। और बाकी वैल्यूज आपके a वाले ही आएंगे क्योंकि 0 ही सब्ट्रैक्ट होगा बाकी सब जगह, राइट। सो दैट्स इट। आप यहां पर इसको ओपन करो, आपका यहां पर a माइनस 2i का डिटरमिनेंट आ जाएगा। एंड अगर वो आ गया तो आपको यहां पे जो भी वैल्यू मिली है उसके प्राइम फैक्टर्स पे बात करनी है, ठीक है ना। सो a माइनस 2i का जो डिटरमिनेंट है वो हो जाएगा कितना, 0 इंटू समथिंग, -1 इंटू कितना आ रहा है, -1 इंटू -33 आ रहा है। एंड देन आपका यहाँ पे +2 के साथ में कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आपका 18 आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा कुछ आपके इसमें यहाँ पे बन रहा है। सो हाउ मच दिस एक्चुअली बिकम्स, ये हो जाएगा आपका 33 एंड देन हो जाएगा आपका 36, मतलब ये हो जाएगा 69 के बराबर, ऑलराइट। 69 आपके इसमें यहाँ पर ये ओवरऑल आंसर आ चुका है। लेकिन आपको जो बताना है वो क्या है, सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस वैल्यू। तो 69 के यहां पर बेसिकली अगर आप यहां पे सोचते हैं तो 3 एंड 23 आपके पास में यहां पे 2 ही प्राइम फैक्टर्स हैं, दोनों को ऐड करोगे तो 26 आपका आंसर आएगा। सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स की अगर आप बात करते हो तो 26 आपका आंसर बनना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, तो मेरे ख्याल से हमने यहां पर काफी अच्छा लंबा चौड़ा टाइम स्पेंड कर लिया है ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग प्रॉपर्टीज। मेरा मेजरली यहां पर आज का जो एम था दैट वाज टू हेल्प यू सी कि यार क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है, ठीक है ना। वो आपने अच्छी तरीके से देख लिया। अब यहाँ पर आपका काम है कि आप यहाँ पे फर्दर प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। मैं अपने साइड से आपको क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, वो तो आप करो ही करो। एंड PYQs अगर आपको मौका मिलता है तो और भी यहाँ पर जो है फर्दर प्रैक्टिस आप PYQs की आगे इस पर्टिकुलर टॉपिक की कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप JEE1 की ऐप पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको और भी कई सारे फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर योर प्रिपरेशन। यू कैन ज्वाइन वन ऑफ द बेस्ट रिविजन बैचेस एट वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस इन द कंट्री फॉर योर रिविजन, है ना। आप यहाँ पे अपनी तैयारी बस बनाए रखें, मेहनत करते रहें। एंड वी आर वेरी होपफुल कि अगर ये आप कंसिस्टेंट बेसिस पे करोगे, है ना, बिना यहाँ पे काम चोरी के अगर आप यहाँ में मेहनत करते रहोगे तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली, है ना, बेहतर से बेहतर होते रहेगा। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर द डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।